पवन सिंह जी कंफर्म, देखिए उन दोनों का ये पर्सनल मैटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज से हट करके उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। और व्यक्तिगत चीजें चुनाव में बहुत नुकसान करती है, किसी का भी हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का भी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आके पवन सिंह से गुहार लगाए हैं कि जब हम आपका चुनाव था तो हमने आपके साथ दिया, अभी मेरी बारी है, अब आप हमें साथ देंगे या नहीं देंगे, आप हमें जवाब दीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति सिंह अपनी बातों को रखी है, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। संतोष रेणु यादव सर, कैसे सर? जी बढ़िया है, आप कैसे? जी बिल्कुल ठीक है। क्या कहेगा, अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुकी है। किस पार्टी से लड़ेगी ये अभी नहीं बताई है, लेकिन पवन सिंह से गुहार लगा रही है सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहते हैं, मिलेगा सपोर्ट पवन सिंह का? सबसे पहली चीज कि वो विधायक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा हमारा बिहार सरकार आज बन रहा है सामने। दोस्तों देख सकते हैं, इनका एक गाना भी आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा में दिखाएगा उठ के, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार। एक गाना इसका लाइन का क्या है, थोड़ा गुनगुनाइएगा। ये जो बिहार सरकार जो गाना है ये बहुत ही प्यारा गाना है और संतोष रेणु ऑफिशियल पर जी ये गाना आज रिलीज होगा, शाम को रिलीज होगा और तो बहुत बहुत ही अच्छा गाना। थोड़ा दर्शक तो रिलीज होने से पहले मेरे चैनल से उद्घाटन कर दीजिए। अभी थोड़ा सा मैटर को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि आधे घंटे में भी लोग गाना चोरी करने वाले लोग तैयार हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट किया जाए। ऐसे गाना का बोल है, फाटे तोरा यार से बिहार सरकार के। हटे फाटे तोरा यार से बिहार सरकार के, तो वही है। इसे बहुत अच्छा गाना है, B.R. वर्मा जी का म्यूजिक है, अर्जुन आदित्य जी का गाया हुआ है और बहुत बहुत ही प्यारा गाना है। इसमें मोहिनी गुप्ता मेरे साथ एक्टिंग की थी, आप देख रहे हैं। बिहार सरकार हम आज ही बना रहे, शपथ ग्रहण आज शाम में होगा हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह बोले कि आप ही के सरकार में हमको भी विधायक बना दीजिए, क्या कहिएगा? वो तो कहीं और की विधायिका है ना, वो तो भाई पवन भैया की विधायिका है। तो पवन जी के तो अभी पवन जी कंफर्म नहीं न किए हैं। तो पवन सिंह जी कंफर्म, देखिए उन दोनों का ये पर्सनल मैटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज से हट करके उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। और व्यक्तिगत चीजें चुनाव में बहुत नुकसान करती है, किसी का भी हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो। व्यक्तिगत बातों को जितना ज्यादा दबा सके दबा दीजिए। जैसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे बातें जब निकलेंगी तो लोग कुछ आपके तरफ भी बोलेंगे, कुछ उनके तरफ भी बोलेंगे। कुछ लोग आपके तरफ से सवाल पवन सिंह जी पर भी दागेंगे, तो कुछ लोग पवन सिंह जी की तरफ से सवाल आप पे भी दागेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इन सब चीज़ों से हट करके और जनता पर भरोसा रख करके उनको सिर्फ अपने चुनाव पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जनता के बीच तो लगातार बहुत पहले से ही जा रही है, वो तैयारी, चुनाव की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। ज्योति सिंह जनता के बीच में जाना, गरीबों से मिलना, गरीब महिला को सहयोग करना, या जहाँ भी क्राइम होता है तो सबसे पहले उस क्षेत्र में ज्योति सिंह दिखती है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जैसे मतलब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो अभी वोट अधिकार यात्रा हुआ जी, तो वोट अधिकार यात्रा में तो उनको काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा नहीं कि उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का वोट नहीं कटा होगा, उन लोगों का भी वोटर लिस्ट से नाम कटा होगा। तो आपने उसके लिए क्या किया, आप अपने मतदाताओं को कैसे भरोसा दिलाइएगा, आप किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है, ये आपको ओपन करना चाहिए। आपकी विचारधारा क्या है, मेरी तो होती विचारधारा ना,
अब हमनी के है कि हमनी भाई खाती ललचनिया है, हम लोग की विचारधारा है सर्व धर्म सम्मान करो, हर जाति को सम्मान दो। तो ज्योति से तो बोल रही है ना कि हमको जो पार्टी टिकट देगा उसको लिए हम टिकट हो जाएंगे। तो यही होगा कि फिर आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं। तो आप दबा दीजिए तेजस्वी यादव जी से उनको टिकट। जैसे पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि हमको खाना क्या है, हमको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, तब ना तो जैसे चुनाव किया जाएगा कि हाँ वेज में बढ़िया होटल कौन है या नॉन वेज में बढ़िया होटल कौन है, पहले ये तय कीजिएगा तब जाकर के। अब ये नहीं कि कुछो खा लेंगे, तो कुछो खा लेंगे तो फिर वैसे में असमंजस वाली स्थिति आ जाती है। फिर वेज वाले समझते हैं कि नहीं हमारा भी कस्टमर नहीं है, नॉन वेज वाले समझते हैं कि हमारा भी कस्टमर नहीं। तो आपको स्पष्ट आपको होना पड़ेगा। कभी भी हम देखते हैं जितना तक हमारा पॉलिटिकल अनुभव है जो भी है, 1 पैसा हो 2 पैसा हो, लेकिन आज के नेताओं में हम देखते हैं क्या ना कि जो आजकल के जो भाई लोग जो नेता या बहन लोग जो बनना चाहते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि मतलब कहीं भी उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि जिधर हो गया उधर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में फिर आप बिना पेंदी के लोटा बन जाएंगे, फिर आपको कहीं से मतलब कहीं पे विश्वास आपको करेगा ही नहीं, किसी के विश्वास पे आप खड़ा नहीं उतरेंगे। आप अंदर दिल से आप कितना भी सच्चा है, ये बात की बात है, लेकिन आपको अपनी आइडियोलॉजी आपको रिप्रेजेंट करनी होगी, आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं इस आइडियोलॉजी का हूँ, मैं इस आइडियोलॉजी के साथ में जो पार्टी है या जो अलायंस है मैं उसी के साथ जाऊँ, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही कोई पार्टी आपको अप्रोच करेगी। से आपको क्या लगता है हमारे यहाँ हमारे पास कौन पार्टी के मैंने ऑफर नहीं आता हो? तमाम पार्टी का ऑफर आता है, बिल्कुल, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के लिए हम भाई ललटनिया हैं तो हैं, जबले रही जवानिया हो, ललटनिया दिल में जरत रही। अभी हमारा गाना आया है और वो भी गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, अरे कि जबले रही जवानिया हो, ललटनिया दिल में जरत रही। तो इस बार सरकार आएगा ललटनिया के रची विरोधी कतनो साजिश, तेजस्वी के गाड़ी बढ़त रही, जबले रही जवानिया हो, ललटनिया दिल में जरत रही। हम क्या बात, हम तो क्लियर है। हम जैसे हमारी जो आइडियोलॉजी है हम यही बात सबको बोलते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी में आओ, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को आप फॉलो करें, लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमको बहुत लोग बोलते हैं हैरान हैरान भाई हम जादू जी हैं, इसमें हमको कहीं से कोई लोग बोलते हैं हैरान हैरान, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन सब जाति को मानते हैं। अभी लाल घगरा वाली भी हमने कहा है, अरे कि सटय हिरान जी के पजारा हो, लाल घगरा वाली। तो हम हैं तो हैं, ये हमारी क्लियर है। हम मतलब किसी को डार्क में नहीं रख सकते, मतलब किसी को मतलब अफवाह में नहीं रखना चाहिए। हाँ नहीं, डार्क में नहीं, हम जो हैं भैया वो हैं, क्रिस्टल क्लियर है। तो हम जैसे गीत संगीत में भी अभी आप देखिएगा तो बहुत सारा रंगदारी सॉन्ग, अभी 67 सॉन्ग टोटल मैंने गा चुके हैं, अभी वो सब आना बाकी है, वीडियो भी आना बाकी है। हैरान सॉन्ग है, उस पर लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, एक से एक सॉन्ग अभी आएगा। मगही है, भोजपुरी है, हरियाणवी है। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा था सर कि संतोष रेणु यादव जी अब मतलब सिंगर लाइन छोड़ चुके हैं, अब तो पॉलिटिक्स में आ गए, फिर भी आपका बैक टू बैक गाना याद छूट रहा है, मतलब क्या लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं जैसे एक्चुअली इस बार चुनाव हमको लड़ना था, इस बार एमएलए का चुनाव हमको लड़ना था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से, कुछ हमारे जीवन के कुछ व्यक्तिगत कुछ ऐसे कुछ रीजंस थे जिसके वजह से चुनाव हम नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसको लेकर के हमने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बैठ करके बातचीत भी किया, और फिर मतलब बैठ करके हम लोगों का निर्णय हुआ, क्योंकि हमारी कुछ व्यक्तिगत कारण थे, तो निर्णय हुआ कि नहीं इस बार नहीं लड़ते हैं हम लोग, या तो 29 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेंगे या फिर 30 का हम लोग असेंबली इलेक्शन जो विधानसभा का होगा वो लड़ेंगे। तो अब जो 4 साल जो बचा हुआ है, तो 4 साल जो बचा हुआ है, तो मैं एक विशुद्ध कलाकार हूँ। पहले तो हम कलाकार ही हैं ना, पहले मेरी पहचान कलाकारी से ही मिली है, तो हम कलाकार हैं। तो और जैसे हमारे जो भगवान की जो ऑडियंस है,
इनके तरफ से भी लगातार आ रहा था बातें कि आप गाना क्यों नहीं गा रहे हैं, गाना सुनना चाहते हैं। तो भाई इनकी आदेश सराख हो गए, तो हमने गाना गाया, और गाना गाया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दोनों गाना, अभी 2 गाना रिलीज हुआ है पिछले 10 दिनों में, और दोनों ट्रेंड कर रहा है। हाँ, दोनों का दोनों ट्रेंड कर रहा है। आप लाल घघरा वाली को देख लीजिए, वो भी ट्रेंड कर रहा है। आप दिल में जरत ललटेनिया रही, ललटेनिया दिल में जरत रही, ये भी ट्रेंड कर रहा है। दोनों का दोनों ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमको सुनते हैं लोग, उनको मैं कोटि-कोटि में धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर देखा जा रहा है कि हम लोग तो पॉलिटिक्स मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कुछ ये देखा गया है कि ज्योति सिंह आत्मदाह करने की बात की है। आखिर ज्योति सिंह पवन सिंह को लेकर आत्मदाह करना चाहती है या एक दिखावटी मतलब आत्मदाह की बात कर रही है? नहीं, जैसे देखिए कभी भी ना, जैसे आप जब चल चुकी हैं आप जनता की सेवा में जी, तो फिर निजी जो आपके मुद्दे हैं, निजी मुद्दे को आपको इग्नोर करना होगा। और आत्मदाह करने की जहाँ तक बात है, आपका जो मैटर है वो कोर्ट में है, कोर्ट जिससे विचाराधीन है न्यायालय, तो उसका इंतजार कीजिए ना, न्यायालय के आदेश का इंतजार कीजिए। और न्यायालय सबके लिए अच्छा ही करता है। जब न्यायालय हमारे लिए अच्छा करता है तो आपके लिए खराब तो नहीं करेगा। तो न्यायालय पे भरोसा रखिए। और हम तो ये कहते हैं कि मतलब चलिए कम से कम इतना तो बेनिफिट है। आज आप कहीं भी जा रही हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो लोग आपको क्यों नोटिस क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप पवन सिंह की पत्नी हो, इसीलिए ना। तो कम से कम पति के नाम का इतना तो बेनिफिट आपको मिल रहा है ना। लेकिन ज्योति सिंह इसके लिए आप धन्यवाद कहिए पवन सिंह सर। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि जब उनका चुनाव प्रचार था, हमने गया और कड़ी धूप में पैर में फोड़ा पड़ रहा था, उस टाइम तो हमने कहीं उनको सपोर्ट किया। अब मेरी बारी है तो पत्नी है उनकी, तो कम से कम तो सपोर्ट तो जरूर बनता है ना। आप उस समय ये बताइए, उस समय ये तय हुआ था क्या कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो विधानसभा कार्यकर्ता से आप लड़ जाइएगा, चाहे काराकाट लोकसभा अंतर्गत ही लड़ जाइए। राजनीति जो होती है ना, राजनीति बाप बेटे में होती है, भाई भाई में होती है, पति पत्नी में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये काराकाट लोकसभा के अंतर्गत वाला विधानसभा क्यों चुनी? हो सकता है आगे चल करके अभी जैसे विधानसभा चुन रही है वैसे ही 2029 में काराकाट लोकसभा में ही पवन सिंह के खिलाफ उतर, ऐसा भी तो सोच सकता है ना। तो कोई भी कैंडिडेट जो होंगे, कोई भी जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपने भविष्य को बचाते हुए ही कुछ काम करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? वो पवन सिंह बने चाहे पवन सिंह की पत्नी बने, क्या दिक्कत? तो ये चीज ज्योति सिंह को पूछना चाहिए था कि क्या दिक्कत है भाई, पति बने चाहे पत्नी, दोनों को, ये तो दोनों तरफ से ये चीज होनी चाहिए ना। तो पवन सिंह जी अपने जगह पे सही है, पवन सिंह जी जहाँ तक सोच रहे हैं वहां तक सही है, ज्योति सिंह भी अपने जगह पे सही है। वो दोनों का अपना निजी मामला है। और पॉलिटिकली मुझे जो लगा कि आपको पॉलिटिकली आगे अगर प्रोसीड करना है तो आपको एक आइडियोलॉजी क्लियर करना होगा, एक विचारधारा क्लियर करना होगा कि आप संघीय विचारधारा को आप अपनाती हैं या आप धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाती हैं। ये आपको, आप सेकुलर हैं या नॉन सेकुलर हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर सेकुलर जो आइडियोलॉजी है अगर उसको अपनाती हैं तो फिर सेकुलर जो आइडियोलॉजी है उसको किस किस पार्टी के नेता के द्वारा अपनाया जाता है, आप उस पर चलिए। अगर नॉन सेकुलर है तो नॉन सेकुलर कौन कौन अपनाता है, अब ये आपको तय करना पड़ेगा। राजनीति का पहला कहारा का क्या है, हाँ, कि आपको करना क्या है। अब ये नहीं कि बिना पेंदी के लौटा, नहीं वो हम चल जा सकते हैं, फिर उसको वैल्यू नहीं मिलता है।